एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल या प्राक मौर्य युग के बारे में। महाजनपद का उदय उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, उसका पूर्णतः विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुकी थी। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र की सूची और अंगुत्तर निकाय के सूची की में कुछ अंतर है। दोनों सूचियां में अंग, मगध, वत्स, वजी, काशी और कौशल 6 महाजनपद सामान्य रूप से उल्लेखित हैं। मालवा की पहचान अवंती से, मौलवी की मल्ल से की गई है। शेष महाजनपद नए हैं। ये राज्य सुदूर पूर्व और दक्षिण में स्थित हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, जिसमें से 2 प्रकार के राज्य थे। एक जो था, पहला जो था राजतंत्र था, इसमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। दूसरा जो था गणतंत्र था। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य वजीज या मल्ल थे। महाजनपद राजाओं के द्वारा इन सारे राज्यों पर राज किया जाता था, परंतु ये जो राज्य थे, कुछ में अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी। इन महाजनपदों में गण संघ कहा जाता था। इन गण संघों में एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक को राजा कहा जाता था। अब हम विस्तार से 16 महाजनपदों की चर्चा करेंगे, जिसमें से 16 महाजनपद में पहला जो था वत्स था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान इलाहाबाद के बंदा जिला। शासक जो थे उदयनी थे, बुद्ध काल के समकालीन थे। विवाह जो था चंद प्रघोतक की बेटी वासना दत्त से हुई थी। क्षेत्र जो था गंगा प्लस यमुना के निकट था। इसका उल्लेख भाष्य द्वारा रचित सपन वासदाता नाटक में किया गया है। 7वीं शताब्दी में थानेश्वर के राजा हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ प्रियदर्शिका एवं रत्नावली में राजा उदयनी का उल्लेख मिलता है। बौद्ध शिष्य पिंडोलक ने उदयनी को बौद्ध मत में शिक्षित किया। कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया। अंतिम रूप से शिशुनाग द्वारा मगध में विलय कर लिया गया। दूसरा जो था राज्य अस्मक था। अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठान पैथन या पोर्टल या पोटली कहते हैं। संस्थापक जो थे राजा मुलक द्वारा। क्षेत्र जो था गोदावरी नदी का दक्षिण भाग में विस्तृत था। विशेषता, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था, अवंती में अस्मक को जीत लिया था। तीसरा जो था काशी था, जिसकी राजधानी बनारस राजा बानर के नाम पे। संस्थापक जो थे दिवोदास थे। शासक ब्रह्मदत्त के बाद में अजातशत्रु। क्षेत्र जो था वरुण प्लस 80 नदी के मध्य क्षेत्र था। इसकी विशेषता, दशरथ जातक के अनुसार राम काशी के राजा थे। विवरण, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। चौथा जो राज्य था चेदी था। राजधानी शोभिवती नगर शक्तिमती। शासक शिशुपाल, महाभारत कालीन। विशेषता, भगवान कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध इसी क्षेत्र में हुआ। इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश एवं बुंदेलखंड का यमुना नदी क्षेत्र था। पांचवा जो राज्य था मल्ल था, जिसकी राजधानी कुशीनगर। बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर उत्तर प्रदेश। पावा, महावीर का निर्माण पंडोर कुशीनगर। शासक जो था ओकाया था। क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कुशीनगर देवरिया जिला का क्षेत्र था। इसकी विशेषता गणतांत्रिक शासन प्रणाली थी। छठा जो राज था कंबोज था। राजधानी हाटक राजपुर। इसका उल्लेख कौटिल्य के कंबोज में हुआ था। विशेषता, इसमें श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इसका क्षेत्र जो था पाकिस्तान के रावलपिंडी प्लस पेशावर क्षेत्र, जहां काबुल नदी घाटी क्षेत्र है। इस प्रकार ये छठा जो राज्य था वो कंबोज था। सातवां जो राज है वह था गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला, भारत के पुत्र तक्ष द्वारा स्थापित। शासक जो थे
पुष्पकर्णी थे, बिंबिसार के समकालीन थे। इसकी विशेषता पुष्पकलावती इसका दूसरा प्रसिद्ध नगर था। क्षेत्र जो था पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी क्षेत्र था। आठवां जो राज था वो था मत्स्य। यह अवस्थित था चंबल एवं सरस्वती नदी के बीच में। इसकी राजधानी विराट नगर राजा विराट द्वारा स्थापित। इसके शासक राजा विराट थे। इसकी विशेषता पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास यहाँ पर व्यतीत किए थे। इसका क्षेत्र अलवर, जयपुर एवं भरतपुर के सीमावर्ती था। नौवां जो राज था वह सुरसेन था। राजधानी मथुरा थी। उल्लेख महाभारत एवं पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टधाई में मिलता है। इसके शासक अवंती पुत्र एवं भगवान कृष्ण यदुवंश थे। क्षेत्र जो था मथुरा का आसपास का क्षेत्र। इसकी विशेषता मेगास्थानीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में सुरसेन का उल्लेख किया है। 10वां जो राज था कुरु था, जिसकी राजधानी 2 थी। यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ दिल्ली और गंगा के किनारे हस्तिनापुर मेरठ। इसका उल्लेख महाभारत के पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टधाई में मिलता है। इसके शासक कौरव थे। इसकी विशेषता प्रारंभ में राजतंत्र किंतु कालांतर में गणतंत्र हो गया था। इसका क्षेत्र इस नगर की परिधि 2000 मील के लगभग थी। इसका स्रोत जो है जातक ग्रंथ महाभारतकालीन हस्तिनापुर इसी के अंतर्गत शामिल था। 11वां जो राज था वह था पंचाल। राजधानी थी दो राजधानी थी। एक था उत्तरी पंचाल अभिच्छक जिसे कहते हैं बरेली का वर्तमान रामनगर। दूसरा जो था दक्षिण पंचाल था। इसकी राजधानी कपिलम थी फर्रुखाबाद। शासक दो थे चुलामी ब्रह्मदत्त थे। इसका उल्लेख महाभारत एवं पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टधाई में मिलता है। विशेषतः द्रौपदी इसी राज्य की कन्या थी। काया कुमज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। क्षेत्र जो था आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद। इस प्रकार ये 11 राज्यों की हमने चर्चा की। आगे भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा कुछ और भी बता देते हैं। इसे गण शब्द का प्रयोग एक ऐसे समूह के लिए किया जाता है जिसमें कई सदस्य को गणतंत्र शब्द का उदय गण शब्द से हुआ है। गणतंत्र का अर्थ है एक से अधिक लोगों का शासन। इसका प्रयोग वर्तमान भारत की शासन व्यवस्था के लिए होता है। दूसरी बात है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्रा। शक्तिशाली महाजनपद मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती। अस्मक एकमात्र जनपद जो दक्षिण में विंध्य को दक्षिण गोदावरी किनारे अवस्थित था। इस प्रकार 16 महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में है हम शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं। पहला है अंग महाजनपद। इसका राजधानी आधुनिक भागलपुर मुंगेर जिला का क्षेत्र बिहार। दूसरा मगध जनपद, जिसका राजधानी पटना, गया तथा शाहाबाद जिला तथा बिहार है। काशी जो है वाराणसी के सीमावर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौशल जो है आधुनिक अवध का क्षेत्र फैजाबाद, गोड्डा, बहराइचक उत्तर प्रदेश। वत्स जो है अभी वर्तमान में इलाहाबाद, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चेदी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का क्षेत्र में पड़ता है। कुरु जो है दिल्ली तथा मेरठ के सीमावर्ती क्षेत्र थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है। और पंचाल जो है रुहेलखंड तथा मध्य दोआब के कुछ भाग बरेली, पीलीभीत, बदायूं में, बुंदेलखंड, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मत्स्य जो है जयपुर, भरतपुर, अलवर के क्षेत्र राजस्थान में पड़ता है। सुरसेन जो है ब्रजमंडल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अस्मक जो है नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के मध्य में स्थित है। अवंती जो है उज्जैन से लेकर नर्मदा नदी तक पश्चिम एवं मध्य मालवा में पड़ता है। गंधार जो है काबुल एवं रावलपिंडी के मध्य क्षेत्र पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र है। कम्बोज जो है पूछ क्षेत्र कश्मीर, रजौली एवं हजारा जिला पाकिस्तान में पड़ता है। वजीज जो है
बिहार तथा नेपाल में विस्तृत 8 राज्यों विदेह, वजीर, लिच्छवी, ज्ञातु, कुंडलग्राम, भोज, इच्छावाकु, कौरव का संघ था। और 16वां जो राज्य था वो था मल्ल। ये देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अभी हम इस वीडियो में 11 महाजनपदों की चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम टोटल 16 महाजनपदों की चर्चा करेंगे एवं उसकी राजधानी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।